एक पायल और बन जाएगी। सोहनी ने चुपचाप उसकी आंखों की ओर देखा। उसकी आंखों में वो दर्द था जो किसी बाजार में नहीं बिकता था। सोहनी ने दर्द भरी आंखों से कहा, साहब, वो पायल मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। जब मेरी माँ ने मुझे ये पायल अपने हाथों से पहनाया था तब वो उसने कहा था, ये पायल जब तक तेरे पैरों में रहेगी तब तक तेरा सिर कभी नहीं झुकेगा। सोहनी की आवाज़ कांप रही थी। मणिक उस पर ठहर गया। उसे पहली बार अपने लालच पर शर्म आई, लेकिन किस्मत का खेल देखो। उसी रात समुद्र में तूफान आया। नाव डगमगाने लगी और लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी और मणिक की आंखों में डर साफ दिख रहा था। सोहनी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और बोला, माँ, मेरी पायल लौटा दो। तभी नाव के कोने पर समुद्र की लहरों के बीच कुछ चमकता हुआ देखा। वो वही पायल था जो समुद्र ने दिन रात के बाद खुद लौटा दी थी। मणिक ने कांपते हाथों से उस पायल को उठाया और बिना बोले सोहनी की तरफ बढ़ा दी, मगर सोहनी ने मणिक का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी थे। साहब, ये पायल अब आपकी भी है, क्योंकि इस पायल को ढूंढने के लिए अपने लालच को छोड़कर मेरी माँ के सौगंध को चुना। मणिक उस पल कुछ कह नहीं पाया। उसके अंदर का सौदागर कहीं खो गया था। उसके हाथों में एक सोने का पायल था, लेकिन मणिक और सोहनी की कहानी अभी बाकी है, क्योंकि असली सौदा तो अब होने वाला था। समुद्र की लहरें शांत थी। समुद्र की लहरें हल्की सी सोहनी और मणिक के पैरों को छू रही थी, जैसे समुद्र भी कह रहा हो कि अब तुमने दोनों एक दूसरे को समझ लिया कि असली दौलत क्या होती है। मणिक ने सोहनी के पैरों में उस पायल को पहनाया, मगर उसके चेहरे पर कोई सौदागर वाली मुस्कान नहीं थी। उसने कहा, सोहनी, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, तुम इस नाव से जा सकती हो। सोहनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें ठहर गई और उसने बोला, साहब, तुम मुझे वचन दोगे? मणिक चौंक गया। कैसा वचन? सोहनी ने समुद्र की तरफ इशारा किया और बोली कि वचन दीजिए कि अब आपकी नाव सोने चांदी का वजन नहीं ढोएगी, ना ही मुनाफा ढोएगी, बल्कि उन लोगों की कहानी भी सजाए रखेगी जो कुछ खोकर खुद को पाते हैं। मणिक ने कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सोहनी, मैं वचन देता हूँ कि यह नाव सिर्फ अब सोने चांदी नहीं ढोएगी, बल्कि कुछ किस्मती लोगों की कहानी भी ढोएगी। उसी दिन से मणिक ने अपने नाव के नाम बदलकर सोहनी की पायल रख दी और उस नाव पर चढ़ने वाले लोगों को मणिक उसी कहानी को बताता था, हर लोगों को। समुद्र की लहरें भी अब मणिक की नाव को एक अलग नज़रे से देखती थी। वो नाव सिर्फ पानी में अब नहीं तैरती थी, वो लोगों के दिलों में भी उतरने लगी। और मणिक को एहसास हुआ कि दौलत वो नहीं जो जहाज में भर कर लाई जाए, बल्कि वो है जो दिल से उतरकर आंखों से बहकर दिल में समा जाए। उसी दिन से एक मछुआरन की खोई हुई पायल और एक सौदागर का खोया हुआ आत्मा, दोनों ने मिलकर एक नई कहानी लिख दी, जो आज भी समुद्र की लहरों में गूंजता है। मेरे दोस्त, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प कहानी मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता